सभी को नमस्कार। आज हम एक आनंददायी पाठ लेकर आए हैं जो एक कविता है। इस कविता में आप सभी एक तरीके से वीर रस का आनंद लेंगे। ये पाठ भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लोगों के सामने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो एक कविता के माध्यम से आपके सामने रखा है, जिसका कुछ भाग हम आज पढ़ेंगे, अगला भाग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो मैं ये पाठ पढ़ता हूं, आप दोहरान करेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले, ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। ये पाठ बहुत ही अच्छा है, एक कविता है। आप सबको इस पाठ की कविता को याद करनी है और अपने घर परिवार और आसपास के लोगों को सुनानी है। अब आप सुनेंगे, बोलेंगे नहीं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहां चले, किस ओर चले, ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस पाठ में कुछ शब्द है, मैं बता देता हूं। दीवानों का अर्थ होता है, यहां शब्दार्थ आप लिख लें। शब्दार्थ में पहला है दीवानों। दीवानों का अर्थ होता है, दीवानों का अर्थ होता है स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी। हस्ती का अर्थ होता है सामर्थ्य, हस्ती यानी सामर्थ्य, हस्ती यानी सामर्थ्य। आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम, मस्ती यानी आनंद का, मस्ती, मस्ती यानी आनंद, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। अब है उल्लास। उल्लास का अर्थ होता है प्रसन्नता, उल्लास, उल्लास यानी प्रसन्नता। आंसू बहकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहां चले, किस ओर चले, ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले। जग यानी संसार, जग यानी संसार। तो ये इस पेरे से कुछ शब्दार्थ है वो आप लिख लें। अब देखो, इसके भावार्थ यदि आप समझेंगे तो ध्यान में आ जाएगा भावार्थ में क्या बताया गया है। ये जो पाठ है हमें बहुत ही अच्छा पाठ लगा, क्योंकि इस पाठ में लेखक ने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने ये भाव प्रकट किए हैं। क्या कहा है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला है, मस्ती का आलम साथ लिए हुए चल रहे हैं। यानी यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं वो किस प्रकार के लोग होते हैं, उनका वर्णन यहाँ किया गया है। उनमें उन्होंने क्या कहा है कि स्वतंत्रता सेनानी होते हैं वो मस्त मौला होते हैं। कैसे होते हैं, मस्त मौला, यानी उनको किसी से कोई फिक्र नहीं होती है, वो बहुत ही आनंद के साथ में जीवन यापन करते हैं। इस पाठ में हमें भगवती चरण वर्मा ने, यहाँ कवि ने क्या बताया है कि यहाँ के वीर बहुत ही मस्त मौला स्वभाव के होते हैं।
यहाँ के वीर किस स्वभाव के होते हैं? मस्त मौला स्वभाव के होते हैं। वो कभी भी किसी तरह का संघर्ष जीना पसंद करते हैं। वो कहते हैं वे कभी एक जगह नहीं टिकना चाहते हैं। यहां बताया गया है आज यहां कल वहां चले, वो कभी एक जगह नहीं टिकते हैं। एक जगह उनका टिकना का स्वभाव नहीं होते हैं। वो मस्ती के आलम में जीते हैं, यानी आनंद के साथ में जीते हैं, कभी एक जगह टिकते नहीं हैं। और लेकिन जब भी वो किसी और चलते हैं, यहां क्या कहा है? हम धूल उड़ाते जहां चले। जब भी हम किसी और चलते हैं तो वहां पर आनंद की धूल उड़ाते रहते हैं, सबके लोगों के साथ आनंद बांटते हुए निकल जाते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? आए बनकर उल्लास अभी। जब भी दीवान लोग आते हैं, यानी स्वतंत्रता सेनानी कह रहे हैं कि हम जहां पर भी गए वहां प्रसन्नता का माहौल पैदा कर दिया। जहां भी हम गए प्रसन्नता का माहौल पैदा कर दिया, सबको हंसाया, सबको आनंद में चलाया। लेकिन हमें तो अपने रास्ते पर चलना होता है। जो आनंद ज्यादा लेते हैं उनको थोड़ा दुख भी उठाना पड़ता है, क्योंकि ये तो कहते हैं हमें तो आगे बढ़ना होता है। अचानक हमें आगे चलना पड़ता है, इसलिए उन लोगों को आंसू भी प्राप्त होते हैं। ये यहां बताया गया। सब कहने लग गए अरे, यानी उनको ये लग रहा था कि ये लोग जो अभी आए हैं वो कुछ समय यहां ठहरेंगे, लेकिन ये तो चल दिए। इसलिए उनको आश्चर्य हुआ, अचरज हुआ। इसलिए उन्होंने कहा अरे तुम कैसे आए और कहां चले? कैसे आए और कहां चले? अभी अभी आए थे और किस ओर चले गए? ये जब बताया जाता है क्यों चलते हैं, उनको पता है कि एक जगह यदि अपन ठहरेंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और बंद कर दिए जाएंगे, तो हमारा जो लक्ष्य है वो पूर्ण नहीं होगा। फिर कहते हैं हाँ, तो इसमें दूसरा जो पैरा आगे है, किस ओर चले? फिर सामने पूछते किस ओर चले? ये मत पूछो, ये हमें से मत पूछो, क्योंकि ये यदि पूछा जाएगा तो हमारा जो भेद है वो टूट सकता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते। चलना है, हमारा लक्ष्य है चलना, रुकना नहीं। यहाँ कहा गया ठहरा पानी चढ़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पांव दिए हैं चलने खातिर, पांव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारी मत बैठो। ये यहाँ पर सूरवीरों का एक ध्येय होता है जो यहाँ दिया गया है। बस इसलिए हम चल रहे हैं। सूरवीरों का ध्येय होता है आगे से आगे बढ़ते रहना, आगे से आगे चलते रहना, इसलिए वो चलते रहते हैं। ये कहते हैं कि जग से उसका कुछ लिए चले। हमारी जब जितनी आवश्यकता होती है उस संसार से हम कुछ ले लेते हैं, और जग को जितनी आवश्यकता होती है वो जग को हम दे करके चल देते हैं। लेकिन हम एक जगह कभी रुकते नहीं है। हमारा रुकना कोई जरूरी नहीं है, हमारा तो चलना ही जरूरी है। अब यहाँ 2-3 प्रश्न मैं आपको लिखवा रहा हूं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। पहला प्रश्न है दीवान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पहला प्रश्न है दीवान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रयुक्त यानी प्रयोग में आया है। किसके लिए आया है? दीवान शब्द प्रयोग में आया है किसके लिए? यानी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कह सकते हो, या देश के वीर पुरुषों के लिए, वीर पुरुषों के लिए। वीर पुरुषों के लिए दीवान शब्द पूरा आया है। ऐसे दीवानों का जीवन लक्ष्य क्या होता है? दूसरा प्रश्न है दीवानों का जीवन लक्ष्य क्या होता है? दीवानों का जीवन लक्ष्य क्या होता है? देश की आजादी के लिए अपना जीवन का समर्पण करना, देश की
आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करना। देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करना। दीवानों की दृष्टि में भिखमंगे कौन है? स्वार्थपूर्ण जीवन जीने वाले लोगों को कवि ने भिखमंगे कहा है। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर गृह कार्य में करने हैं। इससे पहले मैंने शब्दार्थ लिखे थे, वो कक्षा कार्य यानी इसी समय करने हैं। आज ये कक्षा कार्य और गृह कार्य अभी करके आप अपनी कॉपी को सजाएंगे और आगे जब समय आएगा तब जंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।